नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं महाभारत की एक ऐसी गहरी और रहस्यमयी कहानी। महाभारता की राजसभा में उस दिन ऐसा सन्नाटा था जैसे समय खुद रुक गया हो। जुए की भयानक बाजी खत्म हो चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिरा सब कुछ हार चुके थे। अपना राज्य, धन दौलत, अपने भाई और यहाँ तक कि महारानी द्रौपदी का सम्मान भी दांव पर लग चुका था। सभा में बैठे सभी राजा और योद्धा सिर झुकाए खामोश थे, लेकिन एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। दुर्योधना। दुर्योधन अपने सिंहासन पर बैठा जोर जोर से हंस रहा था। अब देखो, उसने गर्व से कहा, पांडवों का घमंड कैसे टूट गया। उसके पास बैठा उसका मामा शकुनी अपने जादुई पासों को हाथ में घुमाते हुए मुस्कुराया। मैंने पहले ही कहा था, शकुनी बोला, बुद्धि और चालाकी से सबसे बड़े योद्धा भी हार जाते हैं। सभा में बैठे भीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। दुर्योधन। भीम गरजे, आज तू बहुत हंस रहा है। याद रख, एक दिन यही हंसी तुझे भारी पड़ेगी। दुर्योधन ने उपहास करते हुए कहा, पहले खुद को बचा लो भीम, अब तुम सब दास हो। भीम तुरंत उठ खड़े हुए, लेकिन अर्जुना ने उनका हाथ पकड़ लिया। भैया, अर्जुन बोले, अभी क्रोध का समय नहीं है। उधर महारानी द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सभा में बैठे बुजुर्गों की ओर देखा, भीष्मा, द्रोण और राजा धृतराष्ट्र। क्या यही धर्म है? द्रौपदी ने कांपती आवाज में पूछा। क्या किसी स्त्री का अपमान देखकर भी महान योद्धा मौन रहेंगे? सभा में सन्नाटा छा गया। अचानक अंधे राजा धृतराष्ट्र बोले, बस, बहुत हो चुका। उन्हें डर था कि पांडवों का अपमान आगे चलकर भयानक युद्ध का कारण बन सकता है। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो चाहो वर मांगो। द्रौपदी ने कहा, महाराज, मेरे पति युधिष्ठिर को मुक्त कर दीजिए। धृतराष्ट्र ने वर दे दिया। फिर दूसरा वर मांगने को कहा गया। द्रौपदी बोली, मेरे बाकी चारों पतियों को भी मुक्त कर दीजिए। धृतराष्ट्र ने यह वर भी दे दिया। इस तरह पांडवों को स्वतंत्रता मिल गई। कुछ समय के लिए सब ठीक होता दिखा, लेकिन दुर्योधन और शकुनी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। दुर्योधन गुस्से में बोला, पिताश्री, इतनी आसानी से इन्हें जाने देना ठीक नहीं। फिर से जुए की एक बाजी हो जाए। शकुनी तुरंत बोला, हाँ महाराज, एक आखिरी खेल। इस बार शर्त होगी, जो हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। धृतराष्ट्र दुविधा में पड़ गए, मगर पुत्र मोह ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने युधिष्ठिर को फिर से खेलने की अनुमति दे दी। सभा में सब हैरान थे। भीम गुस्से से बोले, भैया, फिर से मत खेलिए, यह धोखा है। अर्जुन ने भी कहा, हम युद्ध कर लेंगे, लेकिन यह अन्याय मत सहिए। लेकिन युधिष्ठिर धर्म और वचन के बंधन में थे। यदि मुझे बुलाया गया है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तो मैं मना नहीं कर सकता। एक बार फिर जुए की बिसात बिछी। शकुनी ने पासे उठाए। उसकी आंखों में चालाक मुस्कान थी। बताओ धर्मराज, उसने कहा, क्या शर्त मंजूर है? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। हां। पासे फेंके गए। कुछ ही क्षणों में परिणाम सामने था। पांडव फिर हार गए। सभा में खुशी की आवाज गूंज उठी। दुर्योधन हंसते हुए सिंहासन से खड़ा हुआ। सुन लो सब लोग, अब पांडव 12 वर्ष जंगलों में भटकेंगे और 1 वर्ष छिपकर रहेंगे। यदि अज्ञातवास में पहचाने गए तो फिर से 12 साल का वनवास शुरू होगा। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। भीम की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। दुर्योधन। भीम गरजे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, एक दिन तेरी जांघ तोड़ दूंगा। दुर्योधन मुस्कुराया और अपनी जांघ पर हाथ मारकर बोला, मैं इंतजार करूंगा। द्रौपदी ने आंसू भरी आंखों से अपने पतियों की ओर देखा। क्या सच में हमें सब छोड़कर जाना होगा? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, हां द्रौपदी, धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सत्य की जीत अवश्य होती है। पांडव अपनी माता कुंती के पास गए। कुंती अपने बेटों की हालत देखकर रो पड़ी। मेरे बच्चों, उन्होंने कहा, इतना अन्याय सहने के बाद भी तुम शांत हो? भीम बोले, माता बस आदेश दीजिए, अभी हस्तिनापुर उजाड़ दूं। लेकिन युधिष्ठिर ने भीम को रोका। नहीं भीम, उन्होंने कहा, समय आने दो। अगली सुबह हस्तिनापुर की गलियों में अजीब उदासी थी। जनता पांडवों से प्रेम करती थी। लोग रो रहे थे, धर्मराज को मत जाने दो। कई लोग चिल्ला रहे थे,
लेकिन पांडव साधारण वस्त्र पहनकर महल से बाहर निकलने लगे। भीम आगे चल रहे थे, अर्जुन गंभीर थे। नकुल और सहदेव अपनी माता और द्रौपदी को संभाल रहे थे। द्रौपदी ने आखिरी बार हस्तिनापुर के महल की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द और अपमान की आग दोनों थी। उसी समय दुर्योधन ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भीम पीछे मुड़े और क्रोध में बोले, सुन दुर्योधन, जिस दिन वनवास खत्म होगा उसी दिन तेरे विनाश की शुरुआत होगी। दूर खड़े विदुर की आंखें नम थीं। उन्होंने धीरे से कहा, आज हस्तिनापुर ने अपना धर्म खो दिया। इस तरह पांडवों के वनवास का निर्णय हुआ, एक ऐसा फैसला जिसने आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की नींव रख दी। लेकिन जंगल में पांडवों के साथ क्या हुआ, कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और कैसे बदले की आग उनके दिलों में जलती रही। अगर आपको महाभारत की रहस्यमयी कहानियां, हिंदी पौराणिक कथाएं और महाभारत स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।